बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 29 करेंगे। कौन सी वर्कशीट करेंगे? 29। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र। आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। जिसको हिंदी में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण कहते हैं। वर्कशीट 28 में हमने MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पढ़ा था। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पिछले 2 से 3 दशकों यानी पिछले 20 से 30 सालों से दुनिया के ऐसे स्थानों की तलाश में हैं जहां वे कम लागत अर्थात सस्ती कीमत पर उत्पादन कर सकें। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार बढ़ रहा है। विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के बारे में हम वर्कशीट 28 में पढ़ चुके हैं। अधिक से अधिक विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार के कारण दुनिया के विभिन्न देशों के उत्पादनों और बाज़ारों का एकीकरण हो रहा है, यानी कि विश्व के सभी बाज़ार एक साथ आ रहे हैं। क्योंकि एक देश की कंपनी दूसरे देश में व्यापार कर रही है और वहाँ पर निवेश भी कर रही है। जैसे इंडिया में कई विदेशी कंपनियां यहाँ पर आकर अपना निवेश कर रही हैं, यानी कि अपना पैसा लगा रही हैं और यहाँ पर सामान बेच रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, विश्व के विभिन्न देशों के बाज़ारों का एकीकरण होता जा रहा है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आपसी संबंध और तीव्र एकीकरण होता है। इसी को कहा जाता है वैश्वीकरण। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां वैश्वीकरण में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। दूसरा है विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। तीसरा विश्व व्यापार संगठन की भूमिका। अब हम जानेंगे टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के बारे में। परिवहन टेक्नोलॉजी में तेज़ी से सुधार हो रहा है। इससे क्या होता है कि कम लागत में लंबी दूरी की वस्तुओं की तेज़ी से आपूर्ति को संभव किया गया है। सूचना और संचार यानी कि कम्युनिकेशन के कारण प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में सुधार हुए हैं। सूचना क्रांति में सुधार हुए हैं, जिससे पूरे देश में सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। दूरसंचार सुविधाएं जैसे टेलीग्राफ, मोबाइल फ़ोन, फैक्स सहित टेलीफोन यानी कि इंटरनेट का उपयोग दुनिया भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को एक तत्काल प्राप्त करने और दूर दराज के क्षेत्रों से संचार करने के लिए किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई हैं। विदेश व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण का मतलब है कि सरकार ने ऐसे प्रतिबंध हटा दिए हैं कंपनियों से जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और इससे क्या होता है कि विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर व्यापार आसानी से कर सकती हैं, अपना निवेश कर सकती हैं। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो देश के भीतर ही उत्पादन होता था और विदेशी कंपनियों से कोई भी यहाँ पर भारत में विदेशी कंपनी लगाने की अनुमति नहीं थी। क्योंकि उस टाइम पे हमारा भारत आज़ाद हुआ था और उस टाइम पे हमारे भारत के जो निवेशकर्ता थे, व्यापारी थे, उत्पादक थे, वे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने के बराबर नहीं थे जो विदेशी कंपनी से कंपटीशन कर सकें। इसलिए विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे। सरकार ने विदेशी कंपनियों के भारत में व्यापार करने पर, निवेश करने पर रोक लगा रखी थी। 1991 में ग्लोबलाइजेशन लेकर आए भारत में, और सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने का समय आ गया है और वस्तु को आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है, यानी कि अपने देश में आयात किया जा सकता है वस्तुओं को और निर्यात किया जा सकता है। और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती हैं।
व्यवसायों को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति है। अब ये क्या आयात कर सकते हैं और क्या निर्यात कर सकते हैं, ये सारी कंपनियां अब डिसाइड कर सकती हैं। पहले 1951 से पहले ये डिसाइड सरकार ही करती थी। अब पढ़ते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोला जाता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। 1 जनवरी 1995 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं 164 सदस्य देश हैं इसके, 164 ये सदस्य देश हैं। और इसका जो उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी कि विश्व के विभिन्न देशों में व्यापार को बढ़ाना। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम स्थापित करता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो। हालांकि विश्व में जो विश्व व्यापार संगठन सभी को मुक्त व्यापार की अनुमति देता है, व्यवहार में यह देखा जाता है कि विकसित देशों ने व्यापार अवरोधकों को गलत तरीके से बरकरार रखा है, जबकि विश्व में जो विश्व व्यापार संगठन है इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना। परंतु विकसित देश क्या करते हैं कि व्यापार के अवरोधकों का गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। अब हम जो वर्कशीट में क्वेश्चन दे रखे हैं उसके बारे में आप लोग इसको पढ़िए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के आंसर कीजिए। जो समझ में नहीं आए उसको ग्रुप में डिस्कस कीजिए। धन्यवाद।